वेलकम टू स्कोप साइंस क्लास। मैं हूँ जरला शराना। आज हम करेंगे किंगडम एनिमेलिया यानी जानवरों की दुनिया देखने वाले हैं हम। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो अब हम देखेंगे किंगडम एनिमेलिया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो किंगडम है, एनिमल्स होते हैं, उनके कौन से मेन फीचर्स हैं या डिस्टिंक्ट फीचर्स कह लें या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें। सबसे पहले तो जी ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज हेटेरोट्रॉफिक। और एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है इनका और प्लांट्स का कि दे आर एबल टू मूव while we all know plants are unable to move। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है प्लांट्स के एनिमल्स का प्लांट्स से। अब हम आ जाते हैं जी इनकी डिवीजन पर। बहुत ज़्यादा वैरायटी है किंगडम एनिमेलिया में। इन्हीं के बेसिस पर इनको 35 फाइलाज में जो है वो इसको डिवाइड किया गया है। जो इसकी मेन जो 9 कैटेगरीज हैं हम पहले उनको देखते हैं कि वो कौन सी हैं, फिर फर्दर हम उनकी डिविजन्स देखते हैं। सबसे पहले जी जैसे ये आपकी स्क्रीन पर भी ये चार्ट आ रहा होगा, ये जो कॉलम्स ये आ रहा है, इस सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पोरिफेरा है। पोरिफेरा में स्पॉन्जेस आ जाते हैं, सिनिडेरियंस हैं, इनमें जेलीफिशेस हैं, हाइड्रास आते हैं, कोरल्स आ जाते हैं, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेसिस हैं, इनके अंदर प्लेनेरियाज आ जाते हैं, टेप वॉर्म्स आ जाते हैं, फिर नेमाटोड्स हैं, इनके अंदर राउंड वॉर्म्स आ जाते हैं, और फिर मोलस्काज हैं, मोलस्काज में स्नेल्स एंड स्लग्स आ जाते हैं, एनालिडाज हैं, इनमें अर्थवॉर्म लीचेस आ जाते हैं, अकाइनोडर्मेटा में सी अर्चिन्स और सी स्टार्स आ जाते हैं, ऑर्थोपोडास में सेंटिपिड्स, मिलिपिड्स और डिफरेंट और इंसेक्ट्स आ जाते हैं। और जो कॉर्डेटास होते हैं, कॉर्डेटास में क्या होता है कि इनमें वर्टिबल कॉलम होती है, तो इनमें मैमल्स भी आ जाते हैं। तो अब हम जो है इनको अब हम आगे अब हम अपनी अगर एनिमल किंगडम की जो मेन डिवीजन होती है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिबल कॉलम की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की जाती है। तो उसकी दो डिवीजन्स हो जाती हैं। एक ऐसे एनिमल की डिवीजन होती है जिसके अंदर वर्टिबल कॉलम नहीं होती और दूसरे जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम होती है। तो हम पहले देखते हैं जी इन्वर्टिब्रेट्स को। इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? इन्वर्टिब्रेट्स में जी वर्टिबल कॉलम यानी स्पाइनल कॉर्ड एब्सेंट होती है। इनके जो सिस्टम्स होते हैं वो एज कम्पेयर टू वर्टिब्रेट्स लेस डिफाइंड होते हैं, लेस डेवलप्ड होते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स इनका स्ट्रक्चर नहीं होता और ये स्लो मूविंग होते हैं और ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। तकरीबन इनके 35 फाइलम्स हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम वर्टिब्रेट्स को देखें तो उनमें वर्टिबल कॉलम भी प्रेजेंट होती है और वो उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, उनके जो फीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो बहुत डिफाइंड होते हैं। उनकी जो एडवांस जो उनके आप कहते हैं डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो डेवलप्ड होता है और इनकी जो अगर तादाद देखें तो ये कम होते हैं और ये फास्ट मूविंग होते हैं। अब हम आ जाते हैं जी वर्टिब्रेट्स की फर्दर डिवीजन पे। वर्टिब्रेट्स में जो है कौन कौन सी मेन आते हैं, इसके जी 5 ग्रुप्स होते हैं। 5 ग्रुप सबसे पहले जो आते हैं हम उनको देखते हैं पाइसेस। पाइसेस कहते हैं मछलियों को। मछलियों के बारे में हम सब जानते हैं कि वो पानी में रहती है। एक और उनका बहुत डिस्टिंक्ट फीचर है कि वो अपनी जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो गिल्स के थ्रू करती हैं और इनके ऊपर स्केल्स भी मौजूद होते हैं जो इनकी प्रोटेक्शन इनको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो फिशेज होती हैं, जो फिश होती है उसके जो बॉडीज होती हैं वो स्ट्रीमलाइंड होती हैं जो इनको स्विमिंग में पानी में मदद देती हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कोल्ड ब्लडेड होते हैं और इनका जो बड़ा मज़ेदार फीचर होता है कि अपनी ये ज़िंदगी का शुरू का हिस्सा जो है, अर्ली फेज जो होती है लाइफ की, वो पानी में गुजारते हैं और जो लेटर जो लाइफ होती है वो अडेप्ट कर लेते हैं लैंड पे रहने को। इनकी स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है, लेकिन ये होता है कि रिप्रोडक्शन के लिए इनको जो है वो पानी ही चाहिए होता है, तो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस वहां पर करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम रेप्टाइल्स पे। रेप्टाइल्स को कहा जाता है कि ये एम्फीबियंस की एवोल्यूटेड फॉर्म होते हैं, मतलब उनसे ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, लेकिन इनका ये होता है कि ये भी उनकी तरह कोल्ड ब्लडेड होते हैं, लेकिन जो इनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो लंग्स के थ्रू होता है और ये अंडे देते हैं और इनके जो एग्स होते हैं इनके वो हार्ड शेल्ड होते हैं। इसके अंदर मेरा ख्याल है दुनिया के कोई खतरनाक किस्म के
एग्जाम्पल्स आएंगी, जैसे लिजर्ड्स हो गए, स्नेक्स हो गए, वो सब इन्हीं कैटेगरीज में आते हैं। सैलमेंडर्स हो गए, सब इसी, क्रोकोडाइल हो गया, ये सब इन्हीं में आते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बर्ड्स। बर्ड्स को एव्स भी कहते हैं। बर्ड्स एज वी ऑल नो के परिंदों को भी उनकी बेसिस पे डिवाइड किया जाता है कि कौन से जो परिंदे हैं वो भागने वाले हैं, कौन से वेडिंग हैं, और कौन से पानी में रहने वाले हैं। पानी में रहने वालों को हम एक्वाटिक बर्ड्स कहते हैं, जिसमें स्वान्स आ जाती हैं, गीज आ जाते हैं, डक्स आ जाती हैं, और जो दूसरे फ्लाइटलेस जो होते हैं उनमें ऑस्ट्रिच आ जाती है, दे आर अनएबल टू मूव। और जो दूसरे होते हैं हमारे वेडिंग वाले आ जाते हैं, उनके अंदर जो उनकी लॉन्ग लेग्स होती हैं, तो इसमें हमारे आ जाते हैं फ्लेमिंगोज आ जाते हैं। और एंड पर हम जो मैमल्स को देखते हैं, मैमल्स इन सारी जितनी भी हमने डिस्कस की हैं, इनमें सबसे ज़्यादा एडवांस जो हैं वो मैमल्स होते हैं। इनके ज़्यादा जो फीचर्स होते हैं वो एडवांस भी होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। इसकी भी मज़ीद फर्दर 5 कैटेगराइजेशन आ जाती हैं, ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसमें जी मोनोट्रीम्स आ जाते हैं। मोनोट्रीम्स वो वाले मैमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं। ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में और तस्मानिया में पाए जाते हैं, और इसकी जो मेन एग्जांपल है वो स्पाइनी आंट ईटर होती है। फिर मार्शिपियल मैमल्स आते हैं, ये पाउच्ड मैमल्स होते हैं, और इनका भी ये होता है कि इनके जो पाउच होता है, लेकिन जो अपने ये जो फीडिंग होती है ये थ्रू निपल्स होती है इनकी। जो कैंगरूज इसमें आ जाते हैं, कोआलाज आ जाते हैं। और प्राइमेट्स क्या होते हैं, प्राइमेट्स जो है इसके अंदर जो है वो ह्यूमंस शामिल होते हैं, और इनके जो क्लोजेस्ट रिलेटिव्स होते हैं, जिसमें मॉन्कीज हो गए, चिंपैंजीज हो गए, गॉरिलाज हो गए, वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जी, इसके बाद प्लेसेंटाज आते हैं। ये प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं। इनके अंदर एलिफेंट, टाइगर, कैट, मोल, माइस, इसमें बहुत जो कॉमन एग्जांपल्स होती हैं, डॉग्स, ये सारे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद जी आ जाती हैं वेल्स एंड डॉल्फिन्स। ये वाली जो होती हैं, ये क्या होते हैं, ये वो वाले मैमल्स होते हैं विच आर अडेप्टेड टू वाटर लाइफ। तो जी ये था हमारा किंगडम एनिमलिया का एक ब्रीफ ओवरव्यू। उम्मीद है आपको इसका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उससे हम अपना फिजियोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।